नमस्कार, स्वागत है आपका विक्रम टॉक्स पर। आज मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो रहे हैं। जी हाँ, 26 मई 2014 को मोदी सरकार ने शपथ ली थी। नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे। 8 साल में क्या सरकार ने पाया, क्या खोया, इस अहम मुद्दे पे हमारे साथ चर्चा करने के लिए दिल्ली से जुड़े हैं बीजेपी कल्चरल सेल के कुणाल कोहली जी। तो वहीं अपना पक्ष और जो भी सरकार ने क्या कर पाई या क्या नहीं कर पाई, कितना सहमत है, असहमत है, इस पे अपने विचार व्यक्त करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं बिहार से अंगेश सिंह, जो कि वरीय प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है विक्रम टॉक्स पर। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम जी। मैं चर्चा सबसे पहले शुरू करना चाहता हूं और मेरा पहला ये सवाल है कि कुणाल जी से है। कुणाल जी, 8 साल क्या आपको लगता है कि सरकार बहुत सही चल रही है? देखिए, मोदी जी को बहुत बहुत मुबारकबाद हमको देना चाहिए, बिकॉज इस देश में उन्होंने एक कल्चर चेंज किया है जो बड़ा मेजर शिफ्ट है इस देश के लिए, बहुत मेजर। बिकॉज उसके आगे ही देश की बात होगी, इसके आगे ही हम लोगों की बात होगी, कॉमन लोगों की बात होगी, उनकी सेवाएं होंगी। मोदी जी ने जो ड्रिफ्ट किया है रूलिंग से गवर्नेंस और सेवा पे लाए हैं इस देश की राजनीति को। यहाँ पहले जो रूलिंग हो रही होती थी, यहाँ जो राजनीतिक पार्टीज थी, उन्होंने अपना एक रूलिंग का काइंड ऑफ उनका एक सिस्टम बैठ गया था कि एक ही परिवार से प्रधानमंत्री आएगा, नहीं आएगा तो उस पार्टी को संचालित करेगा वही परिवार सिलेक्ट करेगा कौन प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठेगा। इसे कहते हैं रूल करना, राज्य करना। इसमें एक बहुत बड़ा ड्रिफ्ट पिछले 8 साल में इस देश को लाके दिया है मोदी जी ने, और इस देश को आगे डायरेक्शन वही दिशा देगी और वही इस देश को आगे लेके जाएगी जहां सेवा का भाव और गवर्नेंस का भाव हो। आज इस देश को गवर्न किया जा रहा है, इसमें सेवा करी जा रही है। राजनीतिक जितनी हमारी पार्टीज हैं उनमें भी ये ड्रिफ्ट आया है, उनकी भी ये सोचों में फर्क आया है। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि देखिए, मोदी जी ने बहुत चीजें देश में जब आए थे, मोदी जी और बीजेपी जब इस देश में सत्ता में आई थी पूरी बहुमत के साथ, तब एक डिफरेंट तरीके से इस देश को देखा गया था, क्योंकि यहाँ पे मिली जुली सरकार नहीं थी, जिसमें बहुत ऐसी चीजें होती हैं जहां दबाव होते हैं, दूसरी पार्टियां जो आपको सपोर्ट देती हैं वो कई ऐसे कार्य आपको नहीं करने देती जो देश हित में हो सकते हैं। वो ज्यादातर प्लीजमेंट की राजनीति करी जा रही थी पिछले कई सालों से, स्पेशली 30 सालों 40 सालों से, बिफोर बीजेपी के में। अब आप देखिए कि उन्होंने आने के बाद कई ऐसी योजनाएं और कई ऐसी चिन्हित करी समस्याएं इस देश में जो कि बहुत पहले से बेसिक नीड्स पे, जिससे हम कहते हैं ना, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है, बिजली, पानी, खाना, घर, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है एक देश में। एक जो वहां के नागरिक हैं, ये उनका बेसिक नीड्स है, और पिछले 70 साल से इसके ऊपर ज्यादा जोर देना चाहिए था देन एक परिवार के ऊपर। फर्क अब ये आया है। और अब यहीं पे रोकना चाहूंगा, कहीं ज्यादा लंबा ना हो जाए। अंगेज जी इंतजार कर रहे हैं कि वो जवाब दें कि जिस तरीके से इन बातों को कह रहे हैं। क्या अंगेज जी सहमत हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री मोदी जी को 8 साल पूरा करने के लिए मैं बधाई देना चाहूंगा। लेकिन जिस बात को हमारे मित्र कोहली जी कह रहे हैं कि इन्होंने देश में बहुत ही ड्रास्टिक चेंज ला दिया है। देखिए, देश जो है ना, जनता से बनती है। एक भौगोलिक सीमा तो है लेकिन जनता से बनती है। लेकिन आज जनता जितना बेहाल है, बेरोजगारी से, महंगाई से, सांप्रदायिक हिंसा से, तो हमारे मित्र कल्चरल विंग के हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि सांप्रदायिकता फैलाना हमारे देश की संस्कृति का हिस्सा नहीं रहा है। अगर हम कहेंगे आपके आराध्य के तौर पे या आपके पोस्टरों पे कभी कभी हमने देखा है, स्वामी विवेकानंद जी को भी हमने देखा है, और सीवाईएसएस जो आपका छात्र विंग है उसमें विवेकानंद जी का आइकॉन हमेशा लगा रहता, फोटो लगा रहता है। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि विवेकानंद जी के द्वारा कहे गए किसी भी विचार का एक अंश भी इनकी जो शाखा है या इनका जो हिस्सा है छात्र इकाई, फॉलो नहीं करती है। उनके दिमाग में सांप्रदायिकता भरा जा रहा है, नफरत भरा जा रहा है, घृणा भरा जा रहा है, देश भरा जा रहा है। और जो ये बात कर रहे हैं कोहली जी की कि परिवारवाद है, ठीक है, परिवारवाद बुरा है, हम लोग भी इसके खिलाफ हैं। लेकिन केवल ये काम कह देने से कि परिवारवाद करके आप देश को नहीं चला सकते हैं। आप ये बताएं
कि आज देश में बेरोजगारी इतनी चरम पर क्यों है, आज महंगाई इतनी चरम पर क्यों है, आज चाइना हमारे देश के अंदर में घुस करके डोकलाम में पुल क्यों बना रहा है, आज पाकिस्तान से हमारी स्थिति क्यों खराब है, आज मीडिया का जो मीडिया प्रचार का एक माध्यम होता है जनता की बातों को रखने का, मतलब केवल आपका ढिंढोरा क्यों टूट रही है, और वर्ल्ड मीडिया इंडेक्स में आप देशों में रैंक पे क्यों चले गए हैं, आप झूठ का प्रोपेगेंडा बनाते कि विश्व में एक बड़ी पहचान बनी है, तो मोदी जी के कारण नहीं है, इससे पहले भी हमारे देश की पहचान बहुत बनी रही है, और हमारे देश के जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग रहे हैं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने, उनकी पहचान बहुत उससे अच्छी रही है। आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का मजाक उड़ाया जाता है पूरे विश्व में, और जनता भी मजाक उड़ा रही है, तो कम से कम ये काम ना करें। एक बात मैं पहले बोलना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री मोदी जो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय के उनके बयान और आज प्रधानमंत्री मोदी के बयान में कोई समानता क्यों नहीं है। जिस बात की आलोचना मुख्यमंत्री मोदी किया करते थे, वही बात आज प्रधानमंत्री मोदी पर क्यों लागू हो रहा है। क्या वो भूल गए हैं कि उन्होंने पिछले कार्यकाल में क्या क्या बोला है और क्या क्या कोर्स करके वो सत्ता में आए हैं, और क्या क्या जनता को सपना दिखाकर सत्ता में आए हैं, और आज वो जनता की सेवा क्यों नहीं कर रहे हैं। कुणाल जी जवाब चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मैं एक बात आपको बोलूंगा, कम कर दिया गया है, लेकिन 13 बार एक्साइज ड्यूटी को खुद केंद्र सरकार ने बढ़ाया और उसके बाद उसी को घटाती है। ये सवाल तो आम जनमानस में भी है कि आखिर सरकार को जब घटा सकती है तो पहले क्यों नहीं ये फैसला लिया। चुनाव के बाद दाम बढ़ते हैं और फिर जब थोड़ा सा हाहाकार मचने लगता है दाम कम हो जाते हैं। आखिर राज क्या है? देखिए इस देश में चुनाव जो है ना, वो एक बड़ा कॉमन फिनोमेना है। अगर आप चुनाव से हर चीज लेंगे तो इस देश में कोई चीज की अनाउंसमेंट ही नहीं होगी, क्योंकि आज इस देश में हर साल चुनाव हो रहा होता है। आप समझ रहे हैं? सो चुनाव से रिलेट मत करिए, क्योंकि पॉलिसीज मैटर है। पॉलिसीज मैटर में जब अनाउंसमेंट्स होती है उसमें चुनाव ही नहीं मुद्दा होता है। अगर चुनाव मुद्दा होगा तो आप काम ही नहीं करेंगे इस देश में, पूरे बिल्कुल कोई अनाउंसमेंट ही नहीं करेंगे आप कि चुनाव आ गया जी अगले साल, आज स्टेट में आ गया, आज कॉर्पोरेशन का आ गया। देखिए मैं आपको अभी हमारे दोस्त हमें गिना रहे थे कमियां, अब मैं आपको बताता हूं कि जो आपने कहा, इन्होंने जो बताया, हमारे देश में 42 करोड़ अकाउंट्स खुलवाए गए हैं बैंकों में। पहले की सरकारें क्यों नहीं कर रही थी, मैं ये प्रश्न पूछूंगा। और कितना योगदान है इनके चीफ मिनिस्टर का दिल्ली में, इसमें ये भी पूछूंगा। दूसरी बात, मैं चीफ मिनिस्टर के मुद्दे पे जरूर आऊंगा और उसमें ये बोलूंगा कि उन्होंने एटलीस्ट प्रधानमंत्री जी ने बच्चों की कस्में नहीं खाई थी। गद्दी पे बैठने से पहले बच्चों की कस्में खा के नहीं बैठे थे और बाद में मुकर गए, अपने बच्चों की कस्में भी भूल गए। हमारे आम आदमी पार्टी अंग्रेजी शायद उनका कनेक्शन टूटा है, मैं दोबारा वो जुड़ेंगे और तब तक लूंगा। लेकिन अंग्रेजी ये सॉरी, मैं जरा कट गया था मेरा कनेक्शन थोड़ा सा। जी कंटिन्यू कीजिएगा, क्योंकि अंग्रेज जी कुछ बोलना चाहते हैं, उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया। नहीं, मैं आपको बताऊं, मैं आपको बताऊं, बहुत बड़ा विक्रम जी बहुत बड़ा वक्तव्य दिया था, मैंने हाथ भी नहीं खड़ा करा था, क्योंकि मैंने कहा इनको बोलने दूंगा, फिर मैं एक एक करके आंसर दूंगा। मेरे को भी बोलने दीजिए, अभी तो मैं शुरू हुआ हूं, अभी तो मैंने एक मुद्दा बोला है, बच्चों की कस्मों पे आया हूं। अभी तो बहुत कस्में इन्होंने जो वादे करे थे दिल्ली वाले, देखिए क्या क्या दिया है मोदी जी ने इस पिछले 8 साल में, ये भी गिनवाइए ना, आपने गिनवा दिया। पाकिस्तान से हमें क्या ऐसा मिलता था रिश्ते निभा के, सिवाय टेररिज्म? ये तो समर्थन दे रहे हैं टेररिज्म का। और ये मैं बता दूं, हमारे जो आदरणीय चीफ मिनिस्टर दिल्ली के हैं, ओपनली पंजाब में आज सपोर्ट देते हैं टेररिज्म को, और इनके वक्तव्य से भी पता चल रहा है ये क्या ऑब्जेक्शन कर रहे हैं आज बैठ के। देखिए क्या दिया है, पाकिस्तान से रिश्ता बना के हमारे देश को, अरे रिश्ते बनाइए आप इंटरनेशनल बड़े बड़े कंट्रियों से, ऑस्ट्रेलिया से, यूरोप से, उसकी बात नहीं करेंगे। पाकिस्तान से रिश्ता बनाइए, टेररिज्म हिंदुस्तान में आएगा, 100-200 लोग मरेंगे, हम उस पर राजनीति करेंगे, हम उसके ऊपर हिंदू मुस्लिम बाजी करेंगे और अपनी राजनीति चमकाएंगे। ये है आम आदमी पार्टी का तरीका राज करने का। अब मैं आपको बताता हूं क्या दिया। 42 करोड़ अकाउंट्स आज तक मोदी जी ने खुलवाए गरीबों के। क्यों? रीजन बताइए, पूछिए क्यों? जो उनके पास सेवाएं आती थी भारत सरकार से, वो इवन हमारे एक्स प्रधानमंत्री ने कहा था 100 जाता था, उसमें से 93 पैसा रुपया गायब हो जाता था बीच में, आज डायरेक्ट अकाउंट में जा रहा है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, डिजिटल रेवोल्यूशन लाए हैं, दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल रेवोल्यूशन इस कंट्री में। ये कह रहे थे ना इंटरनेशनली देश आज
दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल रेवोल्यूशन इस कंट्री में हुआ है। क्यों नहीं हुआ पहले? मोदी जी क्यों कर पाए इसको? क्योंकि नीयत अच्छी थी। इस देश को डिजिटलाइजेशन करना क्यों जरूरी था? करप्शन पे लगाम लगाने के लिए। ये सारे स्टेप्स फ्यूचर की तरफ भी देख रहे हैं, उसकी तरफ देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं हमारे मोदी जी। दूसरी बात, 25 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुई थी, विच इज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। मजाक नहीं होता, आप बात कर रहे थे। फिर इसके बाद मैं आपको बताऊं, मेजर चेंजेस हमारी जो विलेजेस थी, उनके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची थी पिछले 70 साल में। विलेजेस को कनेक्ट किया गया, इलेक्ट्रिसिटी पहुंचा। ये बेसिक नीड की जो मैं शुरू में बात कर रहा था ना आपसे, आप पहले बेसिक चीजें तो पूरी कीजिए। आप तो पता कहां जा रहे हैं। इसी पे लेते हुए फिर अंगेश जी पे जाऊंगा, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी पूछना है, प्रीति सिंह पूछ रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो कंट्री में है वो काफी बढ़ गया, बेरोजगारी मैं वही बता रहा हूं। देखिए, आपको समझना पड़ेगा, इस कंट्री में सिर्फ एम्प्लॉयमेंट एक सेक्टर को माना जाता है। और ये राजनीतिक, जितने राजनीतिक हमारी पार्टीज हैं, वो कहती है सरकारी नौकरीज एंड एम्प्लॉयमेंट इन दिस कंट्री। दुनिया में कोई ऐसी कंट्री नहीं मिलेगी जहां एम्प्लॉयमेंट सरकारी होती है। ये कहेंगे रेलवे में क्यों नहीं भर्ती हो रही, एयर इंडिया में क्यों नहीं भर्ती हो रही, इसमें क्यों नहीं भर्ती हो। देखिए, एम्प्लॉयमेंट इज अ मैटर ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, पब्लिक सेक्टर्स, प्राइवेट सेक्टर्स, एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर इस देश का सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट है, सबसे। और ये कहां के रुक जाएंगे? रेलवे पे। आप बात करिए, अब जवाब दीजिए। अब देखिए कहां रुकेंगे। अब जवाब भी सुन लेते हैं अंगेश जी इतने सवाल आए हैं, जवाब आपकी बारी है जी। सबसे पहले मैं एकदम सबसे पहले इन्होंने कहा कि बैंक अकाउंट इन्होंने खुलवाए 42 करोड़। बैंक अकाउंट में पैसे कितने आए सर? आज देश का डेटा यह है कि 1% आदमी के पास में 96% एसेट पूरे देश का है। आज आपके मित्र जो हैं, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जो मित्र हैं, 8 साल में एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन हो गए हैं, जबकि आज तक कभी का कोई नाम नहीं जानता था। आप ये बोल रहे कस्में क्यों इन्होंने क्यों खाई थी? हाँ ठीक है, कस्में अरविंद जी ने खाया था कि राजनीति में नहीं आऊंगा, ये नहीं कहूंगा, लेकिन आप लोगों ने मजबूर किया। लेकिन जिस समय में मोदी जी ने नोटबंदी किया था, इन्होंने कहा था कि अगर 100 दिन में अगर नहीं किया तो मुझे जूते से मारना, चौराहे पर जा देना। आए मोदी जी, 8 साल पूरे हो गए ना। नोटबंदी का जो दुष्परिणाम पूरा भारत झेल रहा है, उसमें मोदी जी ने भी कस्में खाई थी। आए बात करने के लिए। दूसरी बात, ये तुलना कर रहे हैं बिजली पानी और इसकी बात कर रहे हैं। बिजली पानी किसने फ्री दिया देश को? आम आदमी पार्टी ने। आज पूरे देश में बिजली का मुद्दा अगर किसी ने लाया है तो आम आदमी पार्टी ने लाया है। शिक्षा, अच्छी शिक्षा की बात अगर की जाए तो गुजरात की शिक्षा व्यवस्था देख लीजिए, दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था देख लीजिए। अभी लंदन में 2 दिन पहले दिल्ली के शिक्षा मॉडल की बात की गई और वर्ल्ड के में लीडिंग एजुकेशन पॉलिसी की बात हो रही है। रही बात में गैस की बात, जिन्होंने उज्ज्वला की बात करना ये भूल गए, मैं उज्ज्वला पे बात कर लेता हूँ। 1000 रुपया का सिलेंडर आता है, गरीब के खाते में पैसे नहीं है, राशन के लिए पैसे नहीं है। 1000 रुपए का सिलेंडर कैसे बेचा गया, इस पे कोई बात नहीं करेगा। मैं बताता हूँ क्यों। उज्ज्वला का सिलेंडर इसीलिए फ्री दिया गया। आपकी अभी चलो कुणाल जी, मैं आप तक भी आऊंगा, लेकिन अंगेश जी सवाल आ रहा है सिलेंडर में। अंगेश जी, राहुल गर्ग जी ने एक सवाल पूछा है, हमारे ऑडियंस ने राहुल गर्ग जी ने एक सवाल पूछा है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई है वो अंगेश जी आप अपना जारी रखिएगा। कुणाल जी मैं आप पे भी आऊंगा, लेकिन जिस तरीके से आवाज नहीं आ रही विक्रम जी। अब आवाज आ रही है मेरी आपको? अंगेश जी आवाज आ रही है? अंगेश जी का अभी कनेक्शन टूट गया कुणाल जी, लेकिन तब तक मैं आऊंगा। कुणाल जी, जिस तरीके से अभी हमारे एक दर्शक हैं राहुल गर्ग, उन्होंने एक बात कही है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का बड़ा कारण है वो है पुअर माइंडसेट, मतलब लोग चाहते नहीं। उस पर क्या कहना आप चाहेंगे? देखिए, मैं आपके श्रोता को कहूंगा जो बड़े इंटेलिजेंट, आपके जो व्यूअर्स हैं, दे वेरी इंटेलिजेंट पीपल, एंड आई फील नाउ हमारे व्यूअर्स को भी थोड़ा खुल के सोचना पड़ेगा इस देश के लिए। अब आप देखिए कि जैसे आपने अभी बात करी कि अनएम्प्लॉयमेंट को लेके या दूसरी इश्यूज को लेके बिल्कुल ये बात आती है, बट आपको समझना पड़ेगा इस देश में एक माइंडसेट रखा गया था शुरू से कि सरकारी नौकरियां दें, और जितने सरकारी यूनिट्स होती थी कांग्रेस के टाइम में, अगर आपके व्यूज देख रहे हैं, अगर वो डेटा उठाएं, गूगल सर्च कर लें, 2014 से सारी लॉसेस में थी, लेकिन एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे थे। मुझे बताइए कहां का, कब तक आप ऐसे चला लेंगे?
चीजें। और दूसरी बात, जो आम आदमी पार्टी कर रही है वो कांग्रेस भी करती थी। फ्री बिजली कहां से लाते हो? अपने घर से। फ्री पानी कहां से लाते हो? अपने घर से। आपने दे तो दिया, बट किसके रिसोर्सेज यूज कर रहे हो? किस मुल्क के रिसोर्सेज आप यूज कर रहे हो जिसको जनरेट करने में पैसा लगता है? वो पैसा जब लगेगा, अब आप सब्सिडी पे आ जाइए। 41,000 करोड़ की सब्सिडी 2014 से पहले कांग्रेस सरकार देती थी। मोदी जी ने 200 रुपए कम करके जो सब्सिडी बढ़ाई है, लोगों को जो मिल रही है 61,000 करोड़ है। 20,000 करोड़ रुपए ज्यादा है, 1,000 रुपए हुआ। देखिए, आपको समझना पड़ेगा, नौकरियां अगर आपके सरकारी होनी चाहिए तो ये देश ही नहीं चल सकता। 101 जिस तरह की पॉपुलेशन है हमारी, उस तरह की पॉपुलेशन में आपको लोगों को तैयार करना पड़ेगा टू सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय से क्या, आप 2 लोगों को और एम्प्लॉय देंगे, छोटे छोटे रोजगार। दूसरी बात, आपको प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़ेगा जॉब लेने के लिए। कुणाल जी, अंग्रेज जी का भी कनेक्शन थोड़ा सा टूट गया था, जैसे आपका था वो सुन रहे थे। 1 सेकंड उनकी सुन लेते, फिर आप पे आऊंगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जी 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 जी, इन्होंने कुणाल जी कह रहे थे कि इन्होंने, हाँ हाँ, मैं कह रहा हूं, ये मैं इनको उज्ज्वला पे लाना चाहता हूं। उज्ज्वला पे ये कह रहे थे कि मैंने, ये इन्होंने बोला नहीं, मैं उसको पे लाना चाह रहा हूं। गैस सिलेंडर इसलिए फ्री में दिया गया था उज्ज्वला के माध्यम से क्योंकि अंबानी के गैस निकलवाने थे 1,000 रुपए सिलेंडर। कुछ उसी तरीके से जैसे जियो का सिम फ्री दे करके पूरे देश को, जो संचार क्रांति की बात में कह रहे हैं ना, जियो का सिम फ्री दे करके 700 रुपए महीने ये काट रहे हैं। तो ये इनका बिजनेस मॉडल है, ये कुछ चीज फ्री दे करके बिजनेस मॉडल कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी इससे अलग बात करती है। हमने बिजली फ्री दे करके बिजनेस मॉडल नहीं किया, पानी फ्री दे करके बिजनेस मॉडल मैंने नहीं बनाया, लेकिन इनका जो भी कुछ फ्री आता है वो बिजनेस मॉडल होता है। आप किसानों को आप जो है यूरिया महंगा देते हैं और 2,000 रुपए देते हैं, क्या 6,000 रुपए सिर्फ का साल चल जाएगा किसानों का? एमएसपी क्यों नहीं दे रहे आप? आपने इतना बड़ा आंदोलन हुआ, उसमें फिर कोई पॉलिसी क्यों नहीं बनी आपकी अभी तक? तो ये जो इनका जो रवैया है, ये घुमा फिरा के 2 काम है। आज इनका क्रोनी कैपिटलिज्म प्लस सांप्रदायिकता, इनके मित्र अमीर होते जाएंगे, जनता को खाने के लिए पैसे नहीं रहेंगे, गरीबी बेरोजगारी। रेल ये बेच रहे हैं, रेल पे चढ़ना कितना महंगा हो गया। ये बोलते थे कि हवाई जहाज पे चढ़ेगा हवाई चप्पल वाला, और आज रेल पे चढ़ना मुश्किल हो गया है, और हवाई अड्डा और हवाई जहाज सब बेच रहे हैं ये। तो इनके ये जो अपनी तरफ से ढिंढोरा पीट रहे हैं कि मैंने विश्व में देश का नाम आगे कर दिया और ये सब कर दिया, ये सब लफाजी है। जनता इतनी नाराज है, चुनाव का आने दीजिए, 2 साल बचे हैं, फिर देखा जाएगा। और रही आम आदमी पार्टी की बात, आम आदमी पार्टी कहीं से आप में कमजोर नहीं है। इसको हम लोग पंजाब हम लोग आए हैं और आगे भी देश में अपनी बातों को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। जवाब चाहिए कुणाल जी, क्योंकि जिस तरीके से उठे हैं, तीखे सवाल तो हैं। मयंक सिंह ने भी पूछा है कि जिस तरीके से फ्री डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, आप पे उन्होंने हालांकि सवाल उठाया है चीजों का कि कहीं ये इन्फ्लेशन और श्रीलंका जैसे हालात ना हो। आप क्या कहेंगे कुणाल जी? जवाब चाहिए अंग्रेज जी का, क्योंकि उन्होंने कुछ बातें कही है कि रेल बेच दिया, जियो की बात करते थे कि संचार क्रांति लाएंगे। आज की डेट में सबसे महंगा डाटा पैक की बात हो या फोन कॉल्स की बात हो, वो हो चुकी है। जिस तरीके से करीबन 2 साल से सरकारी नौकरियों में भर्ती नहीं हो रही है, या हम ये कहें कि पेपर भी लीक हो जा रहे हैं। बिहार में भी आप लोग की गठबंधन की सरकार है, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, इस देश में बहुत ऐसी चीजें जिनमें सुधार चाहिए, और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो ये एडमिट करती है कि इस देश को आगे लेके जाना है। अब मैं आता हूं आपके पास एयर इंडिया पे। देखिए, ये ना क्या हो रहा है यहाँ पे, आज अभी के टाइम में हमारे दोस्त बैठे हुए ना इलेक्शन स्पीच दे रहे हैं। 2008 में एयर इंडिया वॉज अ प्रॉफिटेबल एयरलाइंस। फिर मैं शब्द यूज कर रहा हूं आपके श्रोताओं के लिए, 2008 तक एयर इंडिया प्रॉफिटेबल एयरलाइंस थी। इस देश में 10,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिखाती थी। कांग्रेस आई, कांग्रेस ने आके ताबड़तोड़ जहाज खरीदने के ऑर्डर कर दिए, और उस एयरलाइन को एक साजिश के तहत सिक किया गया। और जब मोदी सरकार को दिया गया तो उसमें जो एम्प्लॉयमेंट थी, आपको पता है 50 हजार करोड़ का लोन और एम्प्लॉयमेंट, उसमें जॉब देने की बात कर रही है आम आदमी पार्टी वाले। रेलवे कोई यूनिट्स को सिक, कोई रेलवे में आपने देखा होगा कि हमारे हाईवेज प्रॉपर नहीं थे, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉपर। हम पीछे क्यों रह गए चाइना से? हमें प्रश्न पूछना चाहिए खुद से। हमें पॉलिटिकल पार्टी आके तो लेक्चर देके वोट ले लेगी, किस बात पे? फ्री राशन दूंगा, फ्री बिजली दूंगा, फ्री ये दूंगा, फ्री गैस दूंगा। भाई फ्री आता कहां से, मुझे बताइए ना। आपके केजरीवाल जी के घर से आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना। तो फ्री वर्ड क्यों आ रहा है इस देश में?
इस देश से मोदी जी कह रहे हैं कमाओ और खाओ, ये मुफ्त की आप भिखारी बना रहे हो इस देश में लोगों को। लेकिन कुणाल जी लेकिन इस पे एक बात कहूंगा कि जिस तरीके और उस पर इतने प्राउडली बोलते हैं हम फ्री में दे रहे हैं। अरे हम फ्री में दे रहे, हम यहाँ पे लोगों ने लाखों कनेक्शन छोड़ दिए मोदी जी के कहने से, जो सब्सिडी रहते थे। आप ऐसा काम क्यों नहीं कर सकते कोई? नहीं कुणाल जी, लेकिन क्यों इस देश को भिखारी बनाना है कि मुफ्त में लीजिए, मुफ्त में लीजिए? कहां से? अच्छा केजरीवाल जी अपने घर से पैसे जमा करा दे, है तो देश का पैसा ना, है तो मेरा टैक्स वालों का पैसा ना। आप कौन होते हैं फ्री में मेरा टैक्स का पैसा बांटने वाले? कुणाल जी लेकिन राशन कार्ड अपनी राजनीति चमकाने के लिए यहाँ पे लेक्चर करेंगे आगे। आंकड़े दीजिए, मैं बताता हूँ। सब्सिडी बात करते हैं एग्रीकल्चर, 1,20,000 करोड़ की सब्सिडी जाती है एग्रीकल्चर को, पता ही नहीं आंकड़े इनको। 1,20,000 2021 में आंकड़े उठाइए सरकार के, गूगल सर्च कर लीजिए कहां कहां जाती है, ये भी बता देता हूं। सीड्स में, फर्टिलाइजर में, उनके डेट के ऊपर, उनकी इंश्योरेंस पे सरकारें सपोर्ट कर रही है। आप अपनी स्टेट में क्या सपोर्ट देते हैं ये बताइए। यहाँ पे कुणाल जी एक सेकंड, प्रश्न तो आप मुफ्त में दे रहे हैं और हमारी सरकार पे उंगली उठा रहे हैं कि जी क्यों नहीं मुफ्त में कर रहे? ये पूरा देश मुफ्त में कर दो मेरा। नहीं लेकिन उत्तर प्रदेश में मोदी जी प्लीजमेंट की राजनीति नहीं करते, इस देश को चलाने की राजनीति करते हैं। कुणाल जी इसको विश्व गुरु बनाना है, भिखारी नहीं बनाना। विश्व गुरु बनाना है, भिखारी नहीं कि कटोरा लेके हम श्रीलंका जैसे और पाकिस्तान जैसे, ये पाकिस्तान से कंपेयर कर रही है। हमको बनाना चाहते हैं पाकिस्तान आप वाले कि कटोरा लेके हम जाए और पैसे मांगे लोगों से। लेकिन कुणाल जी जिस तरीके से राशन कार्ड की बात करी, उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी की सरकार है उसने ऐसी योग्यताएं तय कर दी कि किसी भी गरीब में आएगा कौन राशन, क्योंकि मुफ्त तो बीजेपी ने भी दिया उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान। देखिए मैं विक्रम जी बीच में 1 मिनट काटूंगा, 1 सेकंड के लिए, यहां से आगे आप चलना। देखिए आपको समझना पड़ेगा, मोदी जी ने कहा सबसे नीचे तबके को राशन कार्ड दूंगा मैं, सबसे नीचे तबके को। नहीं सबसे उसमें आपने जो जोड़ी है, जो जरूरतमंद है। आज के 21वीं सदी में किसके पास एक बाइक नहीं होगी या साइकिल नहीं होगा या कच्चा मकान नहीं होगा? विक्रम जी आपको याद दिला दूं, खुद सेल से 10 लाख लोगों ने राशन कार्ड छोड़ा यूपी में, सेल से अपने आप आगे आके। कौन ले रहे थे राशन मुफ्त में? पता है आपको? सरकारी एम्प्लॉइज, उनको मुफ्त में राशन मिलना चाहिए जिनको सैलरी मिल रही है, सरकारी नौकरियां। क्या क्वेश्चन हो जी? इस आंकड़े दे दिए आपने, छोड़ लोगों को राशन कार्ड मिलना मुश्किल। भाई राशन कार्ड का क्राइटेरिया है, आपको नीचे तबके का होना पड़ेगा, प्रूफ करिए आपको मिलेगा राशन कार्ड। अंग्रेज जी जवाब देना चाह रहे हैं। अंग्रेज जी, और मैं अपनी जनता से भी चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पे इसीलिए हम चाहते हैं कि आप लोग भी अपने सवाल पूछ सके ताकि हमारे एक्सपर्ट उस पर अपनी राय रख सके। और शायद अंग्रेज जी का थोड़ा सा कनेक्शन टूटा है, लेकिन कुणाल जी जिस तरीके से अगर ऐसी बात है तो जिनके पास फॉर्च्यूनर है, जो विधायक बन चुका, मैं ये नहीं कर रहा, मैं सभी पार्टी की बात कर रहा हूँ, जो 1 बार विधायक बन चुका है, 2 बार विधायक बन चुका है, जो उनके पास तो फॉर्च्यूनर है, तो उनकी भी तो पेंशन खत्म करनी चाहिए जिस तरीके से। सर जी मैं आपको एक बात बताऊं, इन सब चीजों पे काम हो रहा है। देखिए आपको समझना पड़ेगा, इस देश में बहुत चीजें करेक्ट करनी थी, बहुत चीजें। हमारे लॉ एंड ऑर्डर इन प्लेस नहीं थे, आज यूपी में लॉ एंड ऑर्डर। देखिए नियत होगी तो सब में समय जरूर लगेगा, काम होगा, ये दिखाया है यूपी में हमारे चीफ मिनिस्टर ने दिखाया। 5 साल में 5 साल लगे ना लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने में। लेकिन आप ये देखिए कि आज राशन कार्ड, दूसरी जो मुफ्त की चीजें थी वो मोदी जी कह रहे हैं देखिए इस देश को खत्म कर रही है, भिखारीपन पे ले जा रही है। आपको मैं घर बैठे, देखिए विक्रम जी एग्जाम्पल, आपको मैं घर बैठे हर महीने 2,000 रुपए घर लग जाऊं, काम करना बंद कर दोगे और आपको बोलूंगा वोट दे देना मुझे। अब बस अंग्रेज जी का रिप्लाई लेना चाहूंगा, उसके बाद से अंग्रेज जी रिप्लाई आपकी बारी। इन सवालों का जवाब आप कैसे देंगे जो उन्होंने जी उठा जी बीच बीच में मेरा नेटवर्क कनेक्शन कट रहा है और आपका भी कुछ हो रहा है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि चुनाव के समय में उन्होंने क्यों बढ़ाया और आज अंग्रेज जी थोड़ी आवाज आपकी डिस्ट्रैक्ट हो रही है, मैं सुन नहीं पा रहा हूँ। हाँ थोड़ा सा उनकी आवाज कुछ, असल में बिहार से वो, मैं आपको बता दूं कि अंग्रेज जी हमारे साथ बिहार से, तो थोड़ा सा नेटवर्क का इशू। हाँ जी अंग्रेज जी कैरी ऑन। मैं जी मैं ये कह रहा हूं कि उत्तर महीने के लिए बढ़ा दी गई, आज उनसे वसूली कर रहे हैं ये लोग। 75,000 रुपए का ये दंड का ये कर रहे हैं कि सबसे वसूलना है, जिसने भी जो है उनके मापदंड पे नहीं लिया है। हालांकि मापदंड क्या था ये आपको ही पता है,
मतलब चुनाव के समय में ये दे देंगे कुछ कुछ और उसके बाद वसूली सूद समेत करेंगे। आज बुलडोजर की पॉलिटिक्स चल रही है। मैं एक बात बता रहा हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी की आज बात है, इधर उधर जाना नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री बिल्कुल मोदी जी ने क्या कहा था कि अगर मुझे प्रधानमंत्री बनाओगे तो 15-15 लाख काला धन वापस आकर के मैं तुम्हारे अकाउंट में कि अगर अगर डॉलर का रुपये का वैल्यू गिरता है तो प्रधानमंत्री की इज्जत नीचे जाती है, इज्जत गिर जाती है। आज डॉलर जो दिया है उस पर कितना खर्च आ रहा है? मात्र 53,000 करोड़ रुपया, मात्र 53,000 करोड़ रुपया आपके पास में नहीं है। इतने इतने अडानी जी के पान खाने के खर्चा ये दे देते हैं एक बार में। पान खाने के खर्चे में पूरे देश का राशन फ्री मिल गया। पॉलिसी जनता को लेकर के नहीं है, इनकी पॉलिसी दो स्तर पे है। सांप्रदायिकता फैला करके जनता को बेवकूफ बनाना है और उनसे वोट लेना है और चुनाव के बाद में फिर ये अपने मित्रों अंबानी, अडानी, मेहुल चौक से विजय माल्या इनके अकाउंट में पैसे डाल देने हैं और फिर चुनाव के खर्चे के लिए उनसे लेकर के पूरे प्रोपेगेंडा रचना है। ये इनका तरीका है। जान जाएगी इनकी बातों को। और जहां तक रहा पाकिस्तान और पाकिस्तान की तुलना की बात, तो जब तक मैं यूपीए का समर्थक नहीं हूं, लेकिन यूपीए के समय में इंडिया टॉप 5 के इकोनॉमी में जा रहा था, आज उससे नीचे चला गया है। और साथ साथ मैं ये बता रहा हूं कि पाकिस्तान से तुलना हम लोग नहीं करते हैं, पाकिस्तान से तुलना आप लोग करते हैं। भुखमरी के इंडेक्स में पाकिस्तान से नीचे हैं आप, नेपाल से नीचे है, बांग्लादेश से नीचे, श्रीलंका से नीचे, आज भी श्रीलंका से नीचे ही है। अभी 1 महीने पहले की मैं बात बता रहा हूँ, 1 महीने सुनिए, 1 महीने पहले से मैं बता रहा हूँ। तो हर एक इंडेक्स में कुणाल जी 1 मिनट आप बस, क्योंकि उनका थोड़ा नेटवर्क, आपको मौका दूंगा, पूरा समय दूंगा, क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि हर एक इंडेक्स में, वर्ल्ड के जितने भी इंडेक्स हैं उसमें से पाकिस्तान के बराबर में मोदी जी ने लाके खड़ा किया है। बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और पाकिस्तान और नेपाल के बराबर में लाकर के मोदी जी ने खड़ा किया है। और सपने ये देख रहे हैं कि मैं अमेरिका के बराबर खड़ा हो जाऊं, चाइना के बराबर में खड़ा हो जाऊं। हम तो यही कहते हैं कि भाई साहब, इस तरीके से दंगा फसाद फैला करके, सांप्रदायिकता नफरत फैला करके और अंबानी अडानी के हाथों देश बेच करके देश सर्वश्रेष्ठ नहीं बनेगा। इसको कुणाल जी, उनका थोड़ा सा कनेक्शन टूट रहा है, तब तक आप अपना जवाब दें। लेकिन एक शालिनी सिंह जी हमारी दर्शक है, उनका एक सवाल है, क्या कहीं ना कहीं जिस तरीके से महंगाई को संभालने में और अर्थव्यवस्था जिस तरीके से थोड़ा सा टूटी है, उनको संभालने में दिक्कत, तो निर्मला सीतारमण की जगह क्या किसी पीयूष गोयल जैसे जो व्यक्ति है उनको नहीं मंत्री बनाया जा सकता था? अंगेश जी, आपकी आवाज कट गई थी, इसलिए अभी कुणाल जी का जवाब सुन लेते हैं, दोबारा फिर आप पे आ जाएंगे अंगेश जी। कुणाल जी आप जल्दी से जवाब दीजिए, फिर अंगेश जी का कुछ और सवाल है आपसे, उस पर आपके मैं मत जाना चाहूंगा जी। देखिए, पहली बात तो मैं ये बोलूंगा, देखिए आम आदमी पार्टी का एक करेक्टर है इस पार्टी का, और वो ना मैं ये कह रहा हूँ, आधे घंटे में कुणाल जी 1 मिनट सुन लेते हैं, क्योंकि उनका नेटवर्क ज्यादा, वो कुछ कहना चाहता है, फिर तुरंत कुणाल जी आप पे आता हूँ। जी अंगेश जी, अच्छा, फटाफट अपनी बात को कहिए, फिर मैं पाकिस्तान के बराबर में तो अंगेश जी अभी आपकी आवाज नहीं आ रही। कुणाल जी तब तक जवाब दीजिए, पाकिस्तान का एक सवाल है और दूसरा हमारे कुछ दर्शक हैं। विक्रम जी मैं आपके दर्शक का पहले मैं जवाब जरूर देना चाहूंगा। पाकिस्तान बड़ा सेंसिटिव इशू है हम लोगों के लिए, हम देशवासियों के लिए। देखिए, ये आधे घंटे में डिबेट में कैसे बदले, ये डीएनए आम आदमी पार्टी का। आप ये हमारे दर्शकों को समझना पड़ेगा, हम कैसी पार्टियों को ला रहे हैं पावर में। आधे घंटे में अभी डिबेट ओपनिंग इनकी क्या थी कि पाकिस्तान से हमारे रिलेशनशिप अच्छे नहीं, मोदी जी ने खराब कर दिए। पाकिस्तान, देखिए हम कंपैरिजन सिंगापुर से क्यों नहीं करते? सिंगापुर गॉट इंडिपेंडेंस टाइम वी गॉट इंडिपेंडेंस। सिंगापुर में तो फ्री मुफ्त की कोई राजनीति नहीं हुई आज तक, सबसे गरीब मुल्क था, सबसे गरीब मुल्क सिंगापुर। अनएम्प्लॉयमेंट सब क्या हुआ, वहां के सारे देशवासी इकट्ठे हुए, वहां का लीडरशिप इकट्ठा हुआ और वहां पे क्वेश्चन प्रश्न कम किए गए, काम ज्यादा किया गया। और आज सिंगापुर एक ऐसी व्यवस्था है जहां एक फैक्ट्री नहीं है और इकोनॉमी चलाती है दुनिया की। तो हम क्यों पीछे रह गए? हमें यह प्रश्न अपने से, हमारे नेताओं से नहीं, हम क्योंकि आप आदमी जैसी पार्टीज को वोट करके पावर में लाते,
जो मुफ्त में हमें बोलते हैं तुम्हें ये देंगे मुफ्त में, अभी आधे घंटे में मुकर गए कि पाकिस्तान से तो मोदी जी ने पाकिस्तान, अरे भाई कंपैरिजन आपने किया अभी, मैं तो कंपैरिजन, मोदी जी आज ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, कौन बनाया मोदी जी ने? आपने बनाया सर। पाकिस्तान को नेशन नंबर 1 किसने बनाया था? यूपी का सपोर्ट, उस देश को जो हमारे देश में टेररिज्म भेजता था, हमारे देशवासियों को मारता था, यूपी का समर्थन कर रहे हैं अभी बैठे बैठे आप यहाँ पे, उसको नंबर 1 का दर्जा दे दिया था यूपी ने ट्रेड के लिए। मोदी जी बिरयानी खाने के लिए छोड़ गए थे पाकिस्तान। मोदी जी बिरयानी खा के गए तो बम भी फेंक के आए। मोदी जी बिरयानी मोदी जी बिरयानी खाने के लिए पाकिस्तान क्यों गए थे? अरे बोलना मत भूलिए सर, मोदी जी बिरयानी खा के और मैं बताऊं, सुनिए अभी सुन लीजिए, नहीं मुझे जवाब देगी आप, सुनिए मेरी बात को सुनिए। मेरी बात करी, आप मुझे यूपी में बताइए कितने राइट्स हैं, दिल्ली में 2 राइट्स हैं अभी, आम आदमी पार्टी बैठी है, और किसने भड़काया? इनके अपने एमएलए ने भड़काया लोगों को। 2 राइट्स देखिए, हाँ बिल्कुल हो रहे हैं, आपके राज्य में हो रहे हैं, और अब पंजाब में भी आप देखेंगे, देखना वेट करिए, ये वहां पे भी टेररिज्म जागना उठना शुरू हो गया इन्हीं की छत्र छाया में। मयंक सिंह का भी एक सवाल है, उसमें भी मयंक सिंह का एक सवाल है कि खालिस्तान के लिए कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी सॉफ्ट हार्टेड है, ऐसा क्या है? और दंगे तो आपके राज्य में भी हो रहे हैं, पंजाब में या चीजों में। देखिए, दिल्ली में भी 2 दंगे हुए इतने बड़े, नहीं देखिए, बताइए कौन सा हुआ है, चलिए बताइए। मैं इस पे जवाब दे दूं। देखिए, दंगे होने का एक पैटर्न है, जहां पर चुनाव होने वाले होते हैं, तो पैटर्न हो गया, हमारी बारी आई तो दंगे चला दिए। आप, अरे वाह, मेरी बात सुन लीजिए, राजनीति सुन तो लीजिए मेरी बात सुन लीजिए। दंगे होने का एक पैटर्न है, जहां पे चुनाव होने होते हैं वहां पे बीजेपी दंगे करवाती है, और जहां पे सत्ता में नहीं है वहां भी बीजेपी दंगे करवाती है। यानी दंगों से अगर सर आपका एमएलए जेल एकदम बीजेपी का नहीं गया, नहीं, वो देखिए, वो आपकी राजनीति है, उसके चूंकि सारा सिस्टम आपका, अगर किसी को साबित कर देंगे, किसी का सिस्टम है वो आप करेंगे। पुलिस को सर सहारनपुर से अमित शाह सुनिए, अमित शाह ने संसद में बयान दिया कि जो दंगे में इस्तेमाल किए गए पत्थर और ईंट थे वो सहारनपुर के ईंट भट्टे चलाए गए थे। ये कौन लाया? और अमित शाह का बयान है, मैं बोल रहा हूँ, रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। कपिल मिश्रा सर सुन तो लीजिए, कपिल मिश्रा बयान क्या देता है, आपके प्रवेश सिंह वर्मा क्या बयान देते हैं, अनुराग ठाकुर क्या बयान देता है, इससे दंगे भड़के थे, और ये दंगे भड़काने के लिए पूरे जाने जाते हैं। आज भी जहां दंगा हो रहा है, जहां ये सत्ता में पहुंच जाते हैं, यूपी की बात भी कर रहा हूं, यूपी में फिलहाल सत्ता में ये लोग पहुंच गए हैं, तो वहां पे दंगा कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जहां पे इनको अब चुनाव दिख रहा है वहां पे ये दंगा करवा रहे हैं। और पंजाब की बात मैं बोल रहा हूं, क्योंकि अब इनको लग रहा है कि दिल्ली के बाद में आम आदमी पार्टी पंजाब पहुंच चुकी है, अगर इसको फिर दंगा के नाम से टैग नहीं किया गया तो अगला टारगेट हिमाचल और गुजरात होने वाला है। तो इन सारी चीजों को पूरे देश की जनता समझ रही है, और दंगा से सबसे ज्यादा विक्रम जी एक सेकंड, दंगों से सबसे ज्यादा लाभ किसको हो रहा है? किसी भी घटना में यह देखा जाता है कि किस घटना से किसको लाभ मिल रहा है। दंगों से सबसे ज्यादा लाभ बीजेपी को मिलता है, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे भी कहा जा सकता है कि जहां भी दंगा होता है वहां पे बीजेपी है। और जहां तक एक बात मैं बताना चाह रहा हूं, पंजाब पे तो ये लोग बकवास कर रहे हैं, मैं पाकिस्तान की बात को जोड़ना चाह रहा हूं कि पाकिस्तान के बराबर भारत को खड़ा करने का जो काम है ये मोदी जी कर रहे हैं। पूरे वर्ल्ड के जितने भी इंडेक्स हैं उसमें हमारे जितने आसपास छोटे छोटे देश हैं, श्रीलंका हो, नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो और पाकिस्तान हो, इसके बराबर में और उससे नीचे मोदी जी ने ला करके खड़ा कर दिया है। आप पूरे इंडेक्स को आप देख लेंगे उठा करके तो आपको पता चल जाएगा। और आज पाकिस्तान और इंडिया बराबर में आ गया है। कभी हम ब्रिटेन के बराबर खड़े होने को जा रहे थे, जर्मनी के प्रोग्रेसिव होने जाते हैं।
नहीं नहीं मैं लेकिन सिविल जज आप रिजल्ट नहीं दे पा रहे, आप ये फैक्ट है, ये फैक्ट, यही फैक्ट है, यही फैक्ट है। फैक्ट आप फिगर दीजिए। आप वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में कहां पे हैं? वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में आप कहां हैं? 147 रैंक पे हैं, 147 आपको नजर नहीं आया? 130। आप सर ये बकवास, ये वो पीठ थपथपाने से ना सर 4 लाइन मोदी जी को तो बोलने के लिए आता नहीं है, वो पढ़ रहे हैं 4 लाइन अंग्रेजी को बोलना है तो वर्ल्ड लीडर बन गए, वर्ल्ड लीडर बन गए, और वो गलती से बंदरों के साथ डांस कर रहे हैं वहां पे, तो वो बहुत वर्ल्ड लीडर बन गए। गजब का बात करते हैं। बाइडेन की पूछता तक नहीं है आपको। बाइडेन आपकी तरफ नजर भी नहीं उठाता है, अमेरिका का राष्ट्रपति, और उसके बाद आप बोल रहे हैं वर्ल्ड लीडर बन गए। की मीटिंग हुई है सर, आपने नहीं पढ़ा? सर वीडियो वायरल हो रहा है पूरे। आपने अगर नहीं पढ़ा, अरे सर वो तो मजबूरी है, वो तो मजबूरी है, बाइडेन का बात है प्रधानमंत्री, वो मजबूरी है। कितने मिनट की मीटिंग हुई? कितने मिनट की मीटिंग हुई? में डाल रहा हूँ। बाइडेन है प्रधानमंत्री, बाइडेन है वहां का प्रेसिडेंट यूएसए का। कितने मिनट की मीटिंग हुई? कितने मिनट की मीटिंग हुई और क्या क्या बोला हुआ आपको मुझे आप बता दो। प्रेसिडेंट कितने मिनट की? सर वो मोदी जी के कारण नहीं, सुनिए वो मोदी जी के कारण नहीं, वो मोदी जी के कारण नहीं, वो मोदी जी के कारण नहीं। कोहली जी, मोदी जी का सुन तो लीजिए, वो मोदी जी के कारण नहीं, इंडिया के अस्तित्व के कारण है, मोदी जी कारण नहीं है। इंडिया के ज्योग्राफिकल और सर्जिकल इंपॉर्टेंस के कारण है, मोदी जी कारण नहीं है। अंगेश जी, लेकिन मैं चाहता हूं कि विक्रम टॉक्स में दर्शक यही चाहते हैं कि कोई यहाँ पे, क्योंकि हर जगह पे होता है यहाँ पे, इसलिए समय की सीमा नहीं है। हर एक आप भी अपना मत रखिए वहां भी, ताकि लोग जो जानना चाहते हैं, क्योंकि कई बार होता है कि समय की वजह से लोग नहीं अपने सवाल चीजें पूछ पाते। मैं यही चाहता हूँ कि यहाँ पे जो अंगेश जी वो ये कह रहे हैं कि आंकड़ों में बात कीजिए। आप दिल्ली में थे जब आम आदमी पार्टी तो कहती थी जी पुलिस हमारे उसमें नहीं है, हमारे अंडर में नहीं आती, इसलिए हम लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभालते। लेकिन पंजाब में जिस तरीके से घटनाएं हो रही हैं, और सवाल कई मैंग सिंह भी उठा चुके हैं, 2 और दर्शक हैं वो उठा चुके हैं कि कितनी घटनाएं हुई हैं विक्रम जी? कितनी घटनाएं हो चुकी है? 24 घंटे में 24 मैं जवाब 24 घंटे में जो भी दोषी थे जेल में पहुंच गए। 24 घंटे में जेल पहुंचा दिए गए। 24 घंटे में जो दोषी थे जेल पहुंच गए। 24 घंटे में आज हमारे मंत्री के ऊपर में आरोप लगा और 1% करप्शन का, उसको जेल भेज दिया हमने। हम इनके तरफ बचाते नहीं किसी को। कुणाल जी आप पे आता हूं। 1% आरोप लगा और स्वास्थ्य मंत्री जी को तुरंत हटा दिया गया, जेल भी भेजा जा सकता है। बीजेपी में वो कह रहे हैं कि बीजेपी में ये ताकत नहीं है कि वो अपने किसी मंत्री की ऐसे। बीजेपी में करप्शन नहीं है, इनमें होगी तो पकड़ लिया इन्होंने, बहुत अच्छा, धन्यवाद आपको, बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने अपने मंत्री को पकड़ लिया। जब हमको देखेंगे हम भी पकड़ेंगे, है नहीं लेकिन कुणाल यहाँ। अच्छा सुनिए विक्रम जी, मैं एक चीज देखिए, दोहरी राजनीति क्या होती है, ये बैठ के क्या बोलते हैं इस तरह डिबेट में कि मोदी जी अपने मंत्री को काम नहीं करने देते, सारे काम खुद करते हैं। दूसरी तरफ कहते हैं आपके कर्म मंत्री का है, जब खुद ही आप बोल रहे हो कि काम नहीं करने देते हैं, सारे काम खुद करते हैं, खुद ही करते। मैं आपको एक बात और आना चाहता हूँ आपके इस पे। देखिए इन्होंने अभी दंगों की बात करी, इन्होंने कहा बीजेपी को लाभ मिलता है, 2 दफा चुनाव तो दिल्ली में ये जीते आपके इस पे। देखिए इन्होंने अभी दंगों की बात करी, इन्होंने कहा बीजेपी को लाभ मिलता है, 2 दफा चुनाव तो दिल्ली में ये जीते, तो इनको लाभ मिला ना दंगों का। तो इनकी स्टेटमेंट खुद बता रही है दंगों से लाभ होता है, ये 2 दफा आ गए सरकार में, ऑफिस पे। अच्छा दूसरी बात, पंजाब की बात करी आपने, पंजाब की पुलिस इनके हाथ आते ही इन्होंने क्या करा? सबसे पहले पंजाब की पुलिस को दिल्ली भेजा, अनलॉफुली उठा के गए और हाई कोर्ट ने संज्ञान लेके धुतकारा, इनको धुतकारा। तो आप क्या बात, इनके हाथ में आप मैनेजमेंट दे दीजिए, ये बदमाशी पे आ जाएंगे, ये रॉयल्स करा देंगे दिल्ली में। सांप्रदायिक राजनीति ये लोग करते हैं। हम तो, अगर मैंने बात कर दी मेरी आस्था की, मैं सांप्रदायिक हो गया, दूसरा पक्ष अगर संप्रदाय की बात करें तो हिंदुस्तान का बड़प्पन हो गया ना। हम करने दे रहे हैं उनको, बट आप हमको क्यों रोक रहे हो? हमको संप्रदाय क्यों कह रहे हो? आपको पता है दिल्ली हिंदुस्तान में टैक्स मंदिरों के ऊपर लगता है, इससे बड़ी संप्रदाय क्या हो सकती है? पिछले 70 साल से देशवासियों के साथ गद्दारी करी गई है, दूसरी पार्टी ने करा है। सिर्फ हिंदुओं मंदिरों के ऊपर टैक्स लगता है सरकार का, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, इन पे नहीं लगता। लेकिन कुणाल जी जिस तरीके से संप्रदाय की बात कर रहे हैं आप, इसकी बात करिए ना कि हिंदुओं के मंदिरों से टैक्स हटाइए। आपके दर्शकों को पता होना चाहिए उनके साथ खिलवाड़ कर रही है ये पार्टियां।
लेकिन अभी वो उनका थोड़ा सा कनेक्शन, लेकिन मैं कुणाल जी आपसे पूछना चाहूंगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि धर्म अब ज्यादा हो रहा है? चाहे हम ज्ञान वापी की बात करें बनारस के, या कुतुब मीनार की बात करें, पहले भी ये मुद्दे उठ सकते थे, लेकिन पहले नहीं विक्रम, थे, अब ये उठाए जा रहे हैं। इसके पीछे जनता भी कुछ जानना चाहती है, क्योंकि एक दो सवाल भी हैं कि ये मुद्दे अब अहम क्यों है? मुद्दे अहम होने बिकॉज चाहिए, आई, बेरोजगारी, देखिए, क्योंकि मुद्दे होने चाहिए। जी। नहीं विक्रम जी, आप एक देश चला रहे हैं। देखिए, बहुत सारे मुद्दे होने चाहिए। ये क्यों हम डिफाइन कर रहे हैं कि एक मुद्दा होना चाहिए? एक ही मुद्दा है इस देश को चलाने के लिए। अगर आप एक मुद्दा करें, डिफेंस में खर्च करना बंद कर दीजिए, घुसने दीजिए सबको हमारे देश में, हमको फिर से गुलाम बना ले। देखिए, आपको हर चीज का, एजुकेशन पे खर्चना पड़ेगा, हर चीजों पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चना पड़ेगा। इस देश में जिस तरह से राजनीति करी गई थी फ्री की और सरकारी जॉब्स की, उसने हमको इफेक्ट किया है। आज नेक्स्ट जनरेशन को एटलीस्ट हम वो होप दे रहे हैं कि यहां पे उस तरह के बदलाव आया है कि जहां पे आपको मौके मिलेंगे जॉब्स लेने के लिए, वो क्रिएट किया जा रहा है सिस्टम। दूसरी बात मैं ये बोलना चाह रहा हूं, देखिए, ये फ्री की राजनीति खत्म करनी पड़ेगी इस देश में, और जिसको जरूरत है सबसे नीचे, उनको फ्री में मिलना चाहिए, जो जरूरतमंद है। और ये मोदी जी कर रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं, भाई हमारे देश के वो जो जरूरतमंद लोग हैं वो 70% नहीं है। आप समझ रहे हैं? आप 70% को रोटी नहीं मुफ्त में, इस देश को 130 करोड़ जनसंख्या, वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ, आपको फीड करनी है। तो आपको समझना पड़ेगा इस देश को कैसे चलाना है। और दूसरी बात ये आ रही है, देखिए, हमारे देश को, आपने जैसे अभी प्रश्न पूछा कि हमारी भावनाओं के ऊपर बात करी। देखिए, आई पुट इन अ वेरी ब्लंट वे, एनी कॉन्करर राइट्स इज ओन हिस्ट्री। हिंदुस्तान पे कॉन्करर कौन थे? मुस्लिम, मुगल्स, ब्रिटिशर्स। उन्होंने हिस्ट्री लिखी कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बड़े दयालु हैं, हम, ये लिखने का हक है उनको, वो कॉन्कर कर गए हमको। आज हम कह रहे हैं, उससे पहले हमारे अशोका किंग भी थे, हमारे पास भी बड़े बड़े राजा थे, उनकी हिस्ट्री को खत्म कर दिया गया हमारे कॉन्करों ने। आज हम उसको रीडिस्कवर कर रहे हैं। क्या बुरा कर रहे हैं? आप नहीं चाहेंगे आपके बच्चे कल इस देश में मुगलों की जय करने की बजाय अपने कॉन्करों की, जिन्होंने आपको स्लेव बनाया, आप उनको जय कर रहे हो? नहीं नहीं, लेकिन आप उनके नाम से सड़कें रख रहे हो। आप, मुझे तो नहीं समझ आ रही है देश के लोगों को। मुझे अमेरिका में नहीं दिखता, मुझे लंदन में नहीं दिखता, मुझे यूरोप में नहीं दिखता, मुझे पाकिस्तान में नहीं दिखता। चलो मैं कहता हूं अपोजिशन की बात मान लेता हूं, वहां तो नहीं नाम रखा हुआ गांधी रोड, नेहरू रोड, क्यों नहीं रखा भाई? एक हमारे देश में सब कुछ होना है। सारा कूड़ा मेरे देश में गिरेगा क्या? सफाई करने का टाइम आ गया है, और इस देशवासियों को मिलकर इस देश की सफाई करनी पड़ेगी। एक नेता के हाथ में बस सिर्फ आप छोड़िए, मोदी जी आपको डायरेक्शन दिखा सकते हैं। आप डायरेक्शन लेस हो जाएंगे कल, अगर आपको डायरेक्शन नेता ठीक नहीं देगा। आपको नेता ने यह सिखा दिया कि मुगलों ने आप पे रूल किया, आप गुलाम आज भी हो, आप उन्हीं की हिस्ट्री पढ़ोगे। तो आज रीडिस्कवर किया जा रहा है, हमारे भी राजा थे, हम एक मुल्क थे, हिंदू राज्य था हमारा, हमारा हिंदू देश था, बाहर से लोग आए, हमें गुलाम बनाया, उन्होंने अपनी हिस्ट्री लिखी, गुड, लिख के चले गए। आज हम रिक्लेम कर रहे हैं, इसमें बुरा क्या है? किसको बुरा लग रहा है? मुगलों के बच्चों को बुरा लग रहा है ना, इस देश में जो पीछे रह गए हैं उनको बुरा लग रहा है। कुणाल जी, 8 साल मोदी जी के होने पे अंग्रेज जी का कनेक्शन नहीं जुड़ पा रहा है, क्योंकि बिहार में कुछ इश्यूज आ रहे हैं शायद से उनके नेटवर्किंग में। एक चलते चलते जनता के कुछ सवाल हैं, उन पे आप अपना प्रकाश डालते हुए, और अंग्रेज जी भी जुड़ गए हैं, शायद उनका कनेक्शन आ गया है थोड़ा सा। एक बार उनसे ले लेते हैं लास्ट पॉइंट, फिर उस पर आपके जवाब लेते हुए इस डिबेट को एंड करेंगे। लेकिन कुछ एक सवाल है कि इतनी जो जिस तरीके से इन्फ्लेशन कुणाल कोहली जी बढ़ा है, वो क्यों नहीं सरकार संभाल पा रही? आखिर कहाँ निर्मला सीतारमण या जो बीजेपी सरकार है वो फेल होती दिख रही है? देखिए विक्रम जी, आपको समझना पड़ेगा। देखिए, ये देश इतना बड़ा देश है और इस देश में इतनी स्कीम्स चलती हैं, वेलफेयर स्कीम्स, जो किसी भी दुनिया के देश में नहीं चलती। अब मुझे नाम बता दीजिए, इस देश में इतनी वेलफेयर स्कीम्स चलती है लोगों की, तो वो कहां से आएगा वेलफेयर का पैसा? इन्फ्लेशन पे क्यों फर्क पड़ता है? क्योंकि हमें 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 कहीं ना कहीं से वो चीजें, पैसे लानी है जो वेलफेयर फेज में भी जाए। कुणाल जी, हमारे देश में 3% लोग टैक्स पे करते हैं सर, आप देश चला देंगे? कुणाल जी, अब इस डिबेट को मैं थोड़ा अंत की तरफ ले जाऊंगा। अंग्रेज जी अपना पॉइंट भी रखेंगे और आपसे चलते चलते सवाल भी करके जाएंगे, और मैं ये कहता हूँ अंग्रेज जी, कुणाल जी उस पर जवाब देंगे, शायद आपका मैं उत्तर ना लूं, लेकिन अगली डिबेट में फिर से हम कहीं ना कहीं वहीं से शुरू करेंगे। तो अंग्रेज जी, आप कुणाल जी की किन बातों से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कुछ मुद्दे ऐसे हैं, क्योंकि अब पंजाब में आपके पास अपनी पूरी पुलिस अंडर लॉ भी है, लेकिन 4 दिन में ही उन्होंने कह रहे हैं कि भैया 4 दिन में आपके यहाँ तो शुरू हो गया, बंदा को आपने मिनिस्टर बनाया नहीं कि उसने करप्शन की तरफ चला गया, भले आप उस पर अपनी डीडोरे आंक ले, यानी आपने उसके पीछे सही काम नहीं किया था।
यानी आपने उसके पीछे सही से जांच नहीं बैठाई थी भैया कि ये नहीं नहीं इंसान नहीं, देखिए जब जैसे ही मेरी सरकार बनी है दिल्ली में, एकदम एकदम सही बात, दिल्ली में जैसे ही मेरी सरकार बनी है, इस बार दिल्ली में जैसे सरकार बनी वैसे ही इन्होंने दंगा फैलाया था क्योंकि डिमीन किया जा सके। उसी तरीके से पंजाब में सरकार बनते ही इन्होंने प्रयास किया कि डिमीन किया जा सके। दिल्ली में हमारे पास में पुलिस नहीं है, पंजाब में हमारे पास में पुलिस थी, हमने 24 घंटे में एक्शन लेकर के देश को बता दिया कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन। हमने 24 घंटे में पंजाब में एक्शन लेकर के दिखा दिया कि लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन किया जाता है, आगे से कोई करके दिखाए। तो ये सब सारी चीजें हैं और ये मुद्दे से भटकाने का प्रयास ना करें, आपको छुपाने, कभी हिंदू मुसलमान कभी पाकिस्तान। हमें रोजगार चाहिए, हमें महंगाई से मुक्ति चाहिए, हमें लॉ एंड ऑर्डर पूरे देश में हमें भी चाहिए। इनकी जहां जहां सरकार है वहां पे लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है, महिलाओं की सुरक्षा का क्या हाल है, बच्चों के साथ में रोज अन्याय क्यों हो रहा है और पुलिस इनकी कितनी सख्त है, अपराधियों पे क्या एक्शन ले रही है उस पर देखिए ना, इनका क्राइम रिपोर्ट इनका देखिए कि कितनी रिपोर्ट हुआ है इनके स्टेट में। तो इन सारी चीजों से भटकाने के लिए ये लोग हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, तो ये पूरे देश देख रहा है। अब देखते क्या। अंगेश जी अगर आपकी बात पूरी हो चुकी है तो कुणाल जी से मैं इस पे टिप्पणी लेते हुए इस डिबेट को खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि अंतिम में अंगेश जी ने जाते जाते कुछ मुद्दे उठा दिए, उस पर आप प्रकाश डालिए कुणाल जी। और मैं आगे ये नहीं कह रहा हूं क्योंकि शायद अंगेश जी को अब क्योंकि काफी टाइम आगे हो चुका है, अंतिम 40 सेकंड है कुणाल जी। लेकिन जिस तरीके से महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, धर्म एक बड़ा मुद्दा है, इन पे क्या है आपका? सर महंगाई एक सच्चाई है जीवन की, आपको समझना पड़ेगा। दुनिया में हर जगह आप अमेरिका जाएंगे, हिंदुस्तान से ज्यादा महंगाई हो चुकी है। आप बड़ी बड़ी इकोनॉमीज में जाइए, क्यों कोविड ने एक बहुत बड़ा इफेक्ट भी छोड़ा है, बहुत चीजें। सर मुझे हिंदुस्तान से लेना देना है, देश से नहीं लेना देना। आप जबर हमें आप मत बताइए, मैं यूक्रेन को कोई नहीं ला रहा सर, मैं पाकिस्तान पहले युद्ध भी हुआ था, सीरिया युद्ध भी हुआ था। मोदी जी नहीं जाते हैं, मोदी जी क्वाड की मीटिंग्स में जाते हैं, मोदी जी वर्ल्ड लीडरों से महंगाई नहीं है। आप इंडिया की बात कर रहे हैं, आपके जैसे नहीं है। पंजाब की पुलिस रात में आई तो दिल्ली में भेज दो, किसी को उठा लो, फिर कोर्ट से आपको धुतकार मिलती है छोड़ दो। आपने बात करी अभी, इन्होंने बोला हमने अपने करप्ट नेता को पकड़ के जेल भेज दिया तो आगे से कोई ना करे। अभी बोल रहे थे स्टेटमेंट देते खुद ही बस जाते। दिल्ली में इनका करप्ट नेता मिला था जब दिल्ली ने सरकार बनाई, उसको बर्खास्त किया। क्या इनके पंजाब के नेताओं ने सीखा? नहीं। इन्होंने लोगों को बगैर जाने पहचाने राजनीति में ले आए हैं और लोगों ने विश्वास करके इनको वोट दिया था कि अच्छे लोगों को राजनीति में लाएंगे। यहां से पता चल रहा है दिल्ली में करप्ट नेता मिला तो उससे कोई नहीं सीखा, पंजाब में भी मिल गया। तो ये हर वक्त दोहरी राजनीति कर रहे हैं। और मेरे को अपने देशवासियों को प्लीज एज अ कॉमन सिटीजन मैं बोलना चाहूंगा, देखिए अपने आप को जागरूक करिए। ये फ्री वाली राजनीति वाली पार्टियों को लाना बंद करिए। जिनको जरूरत है उनको फ्री देने दीजिए। मुझे फ्री नहीं चाहिए, मैं भिखारी नहीं बनना चाहता। मेरे बच्चे क्या सीखेंगे? मेरा बाप भिखारी, मैं भी भिखारी, खुश हूं मैं। आप अपने बच्चों को क्या सिखाना चाह रहे हैं? भिखारियों के देश में हो क्या? मुफ्त में बिजली दे दो, पानी। आप प्रश्न करिए ना, लाओगे कहां से? फिर से अच्छा देखिए पंजाब में क्या हुआ। अब केजरीवाल जी भागे भागे सेंटर में गए, 50,000 करोड़ का पैकेज मांगा है। क्यों मांगा? ऊपर से फ्री दे रहे हो, पैकेज अलग से मांग रहे हो। तो आपको समझना पड़ेगा, हमको समझना पड़ेगा ये फ्री। और दूसरी बात ये मैं बता रहा हूं, देखिए बहुत चीजों को काम करना है, मैं मान रहा हूं, मोदी जी भी मान रहे हैं। इस देश में अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी तो शुरू हुआ है। और हमें पता है मुद्दा है नौकरियों का, मुद्दा है एजुकेशन का, मुद्दा है हमारे बच्चे तैयार नहीं। आप देखिए हमारे देश में, विक्रम जी मैं एक बात छोटी जाते हुए बोलूंगा, हमारे देश में मैं ये देखता हूं एज ए ट्रैवलर, मैं पूरी दुनिया घूमा हुआ हूं। मैं जब बाहर जाता हूं ना, एक ड्राइवर की पता है कितनी इज्जत है। हिंदुस्तान से एक ड्राइवर जब बाहर जाता है ना, काम करता है, तो उसके पूरी गांव में इज्जत हो जाती है पंजाब में। लेकिन एक ड्राइवर यहां होगा, उसको आप अपने घर में रोटी नहीं खिलाते हो। तो ये डिफरेंशिएशन ऑफ योर जॉब वो इतना बड़ा है कि यहां हर आदमी सरकारी काम करना चाहता है। कोई तरखान नहीं बनना चाहता, कोई ड्राइवर नहीं बनना चाहता। भाई अपनी काबिलियत से आप चीजें बनोगे ना, करोगे। हर आदमी ऑफिसर बनना चाहता है। ये क्या कल्चर इस देश में आ गया? अब उसको मोदी जी खत्म कर रहे हैं बाय ट्रेनिंग इस बच्चों को कि आप इलेक्ट्रिशियन बनिए, आप तरखान बनिए, आप ड्राइवर बनिए, आप अपना बिजनेस शुरू करिए, 2 ट्रक डालिए, 2 टैक्सियां डाले।
आप अपना बिजनेस तरखान बन के अपने कोई शोरूम खोलिए, छोटा सा, कुर्सियां बनाइए, टेबल्स बनाइए। सो ये यहाँ पे डिफरेंशिएशन और बहुत है जॉब्स में। धन्यवाद कुणाल जी इन सारे मुद्दों पे बात रखने के थैंक यू लिए। सो मच, थैंक यू सो मच। अंगेश जी का कनेक्शन कट गया, लेकिन धन्यवाद अंगेश जी भी अपना कीमती समय निकाल के आए और एक बेहतरीन चर्चा हुई, जहां पे कहीं ना कहीं देखिए हर एक पार्टीज और हमारा विक्रम टॉक से यह है कि जनता की बात लोगों तक पहुंचे और जो हमारे साथ एक्सपर्ट पैनलिस्ट हैं वो आपकी जो सवाल है उनका जवाब दे सकें। तो लगातार विक्रम टॉक्स में जुड़े रहिए, ऐसे ही हम आगे अन्य कई मुद्दों पे आपके साथ चर्चा करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।